हुकूमत कह रही है कि मुआशी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे हो रही है? इम्प्लीमेंट होगी तो देखा जाएगा कि कितना जो है वो इसमें रिलीफ मिलता है बिजनेसेस को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, थोड़ा सा आसान करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत कह रही है कि मुआशी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे हो रही है, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती दावे हैं। अगर हुकूमती दावे हैं तो अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन इसके हवाले से क्यों वजाहत नहीं दे रही है कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 2018 में उनके जाते जाते मईशत की सूरत हाल ख़राब हुई, और अब जो मुआशी ग्रोथ पर जिस पर वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी है वो 5.37% है। बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त GDP ग्रोथ हुई है, और GDP ग्रोथ के हवाले से अगर यहाँ सूरत हाल 3 साल बाद है और कोविड से अगर हम निकल आए हैं तो आगे क्या वाकई एक बेहतरी के साल आने वाले हैं या फिर हुकूमती दावे हैं? आज इसकी वजाहत हम एक्सपर्ट से लेंगे। साथ ही साथ जो अब एक बहुत बड़ा और अहम काम हुआ है वो है इस वक्त SMEs के हवाले से मुआशी पॉलिसी के। SMEs आपको यहाँ स्मॉल एंड मीडियम, जो छोटा जो और दरमियाने दर्जे का कारोबार है, वहाँ से दो मसाइल ज़रूर होते हैं। एक तो उनको हुकूमत की जानिब से मरात नहीं मिलती हैं, और दूसरा हुकूमत उनसे नालायंगे रहती है कि यहाँ से टैक्स जो है वो उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पाता है। अब तो एक फ़िक्स टैक्स की चीज़ें भी वहाँ पर कर दी गई हैं। दूसरा, वहाँ पॉलिसी से चीज़ें आसान भी हो जाएंगी, यानी कि अब बैंक्स उनको कर्जे भी दे देंगे और उसके बाद हुकूमत उनको भी मराद देगी। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लीज़ की जाएंगी, और उनके लिए अगर इंपोर्ट की कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आसान हो जाएंगी। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दे दी, आके वज़रा ने भी बड़ी तफसील के साथ दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बता दिया इन चीज़ों में हुई है। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स हैं, वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को सराह रहे हैं कि वो बेहतर हुई है और अगले आने वाले सालों में मज़ीद वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। सर, सादा अल्फाज में आप बताइए कि सर ये कैसे बेहतरी हुई है कि 5.37 पर जो है वो GDP पहुंचा? देखिए, एक बात जो सबसे है वो ये थी कि पाकिस्तान ने अपना कोरोना का जो पैंडेमिक था उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और इकॉनमी को नहीं होने दी। इकॉनमी में जितनी सप्लाई चेन्स थी उनको तकलीफ भी पहुंचाई, वो महफूज भी रहा और काम करती रही। एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, इनको खुला रखा। और पैंडेमिक में जैसे दुनिया ने सब किया था, पाकिस्तान ने बात नहीं। इसके साथ साथ पैंडेमिक के कंट्रोल में जो स्पेशल लॉकडाउन्स किए गए। सलमान शाह साहब, मैं आपको यहाँ कतई कलामी की माफ़ी रोकना चाहूँगा। आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करते हैं ताकि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट आप बातें कि हमारे नाज़रीन तक वो पहुँचे। सलमान शाह साहब, ये बड़ा एक अहम मामला है जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो इसका सर शुरू हम कैसे देखेंगे कि कैसे ये शुरू कब से हुआ है कि हम GDP में यहाँ पहुँच के अचानक जब ये चीज़ें सामने आई तो? जी शाह साहब, अच्छा, हम दोबारा से रब्ता करते हैं सलमान शाह साहब से। इस वक्त इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, FPCCI के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, ये GDP की ग्रोथ के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम मामला हुआ है, वो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सबसे बड़ा एक मॉडल है वो है चाइना का। चाइना सुपर पावर जो माशी बनाने में है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है कि आज पूरी दुनिया में उनकी ये चीज़ें ही चल रही हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो पॉलिसी का अब ऐलान हो गया, बाकायदा हुकूमत कह रही है कि मरात भी और फिर टैक्स के मामलात भी वो कह रहे हैं ज़्यादा आसान हो जाएंगे, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाकई इसके बाद कोई ग्रो और फ्लरिश कर सकेगी, और जो हुकूमत उनसे नाला है और वो हुकूमत से नाला है, उसमें भी चीज़ें बेहतरी होंगी? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो अभी सिर्फ पॉलिसी अनाउंस हुई है। अभी जो
तो जब इम्प्लीमेंट होगी तो देखा जाएगा कि कितना जो है वो इसमें रिलीफ मिलता है बिजनेसेस को। हम ये अभी तक देखते आए हैं कि बहुत सारे रिलीफ्स मिले हैं और उसके बाद वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं। अच्छा। अभी भी आप ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि अभी जो है वो फैसिलिटेट किया गया बिजनेसमैन को, तो ये आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई, जिसमें जो है वो आपने फैसिलिटेट करते हुए कुछ एग्जेम्पशंस दी, कुछ सब्सिडीज़ दी और कुछ डीएल के मामलात में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया। तो एक हमें टेम्परेरी है वो रिलीफ मिला है। अब नहीं समझता हूँ कि हमने जो अपने आप को $6 बिलियन के एवज IMF के पास गिरवी रखवा दिया है, तो इन फ्यूचर हमारे लिए मामलात इसी तरह चलेंगे। अभी मुश्किलात आना बाकी हैं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक मिनी बजट आया है IMF के एमा पे, और अभी पता नहीं मजीद कितने मिनी बजट आने, और वो हमें जो है वो इसमें स्क्रू करते जाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो पहले हम सपोर्ट करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल जो है वो आनी चाहिए पाकिस्तान में और दुनिया चेंज हो रही है, फिर सडनली हम वो बिजनेसमैन का, इंपोर्टर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं कि उस पर हम 17% GST लगा देते हैं। प्रेजेंटली आप ये देखें कि दुनिया भर में जो है वो हम बात करें SMEs की, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिलीफ दिए जाते हैं। हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तक से अपने रिलीफ वापस ले लिए हैं, और अब हाल ये है कि आप देख रहे होंगे 10 दिन से उनकी अपील्स आ रही हैं मुख्तलिफ अखबार में, मुख्तलिफ मीडिया में, कि खुदारा ये इम्पोर्ट्स पे जो रॉ मटेरियल्स है इसकी इम्पोर्ट्स पे से GST को विड्रॉ करें, अदरवाइज हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो गई है। और अब 10-11 दिन से वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तमाम हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जितने इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं वो इस वक्त पोर्ट पे और उस पर टेंशन और डैमेजेस लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं दे रही है। तो हमें जो है वो सबसे पहले तो बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये पुलिसिंग का किरदार जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दुनिया में फ्रेंडली तरीके से जो है वो टैक्स लिए जाते हैं और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, लेकिन हमारे साथ अब नज़र ये आ रहा है कि IMF के एमा पे पता नहीं कितना ही मिनी बजट आने हैं, और अभी ये बिजली और कुछ अद्वियात और कुछ खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया, और आगे तमाम आदमी को कितना ज़्यादा ये अफेक्ट करेंगी चीज़ें। सही। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मीडिया के लिए वो जो है तुर्किश ड्रामे जो है अर्तुगरुल वाले जो हैं वो लेके आए जाएं, वो कौम को दिखाए जाएं, फिर सडनली जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है। आप देखें सोलर पैनल पे दुनिया कन्वर्ट हो रही है। US जैसा जो है वो एडवांस कंट्री, वो उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि जो भी वहाँ पे सोलर एनर्जी यूटिलाइज करना चाहता है, लगाना चाहता है हाउसेस में भी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी, 70% उसको जो है वो गवर्नमेंट टेकअप करती है, सब्सिडाइज करती है। हम बजाय इसके कि अल्टरनेट एनर्जी को सब्सिडाइज करेंगे, लोगों के लिए रिलीफ पैदा करें, हम उस पर जो है वो GST लगा रहे हैं। यार आपके पास एनर्जी है कहाँ? आपके पास एनर्जी क्राइसिस इतने सीवियर हो चुके हैं, बिजली आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, तो आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे जो आगे, इंडस्ट्री की जो है वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो है वो मशीनरी की इंपोर्ट पे लोगों को फैसिलिटेट करें। ये एक बड़ा पॉइंट है कि जो एक्सपोर्ट जोन्स हैं उसमें अगर इतना ज़्यादा टैक्सेस हैं तो फिर किस तरह से, जो हम पहले जितनी तेज़ी के साथ हमने GDP की भी बात की और फिर एक्सपोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बड़ा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा GST के बाद फिर सूरत हाल जो जिसे हम कहते हैं कि वो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाएगी। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा बात मुकम्मल कर लें सलमान शाह साहब। सर ये कैसे हासिल हुआ कि जो हम इस वक्त 5.37 की बात कर रहे हैं GDP की? पाकिस्तान ने जो पेंडेमिक की मैनेजमेंट है दुनिया में बेहतरीन तरीके से की है, टॉप 2 में आया है कि उसने अपनी इकोनॉमी को पेंडेमिक से बचाया है और उसको बहाल रखा है। और तमाम हमारी वैल्यू चेन्स, एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, यहाँ पर जी, और हमने देखा है कि तो डिविडेंड के साथ साथ हमारी रेमिटेंस ऑल टाइम हाई हुई है, एक्सपोर्ट में ऑल टाइम हाई हुई है, और ये सारी चीजें हैं वो मिलकर आपको प्राइस नहीं है। अब इससे जो बात ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और हमारा सेक्टर है
शाह साहब माजरत, आपकी फिर से आवाज़ जो है वो कम तक सही आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से आप कनेक्ट करें और बात करें। लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, ये सारे वो गिले हैं, शिकवे हैं, हुकूमत कहती है कि वो सारी चीज़ें हैं जो ताजर, जो सनतकार वो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम टैक्सेस वगैरह की बात कर रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया से जब कंपेयर किया जाता है, तो जब टैक्स की बात होती है तो टैक्स में तो बड़ी लाजिम चीज़ है, वहाँ से फिर रिएक्ट आता है, रिबटल आप सरकार करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, ताजर तबका करता है कि टैक्स में हम नहीं आते हैं। 18 ट्रिलियन से ज़ायद हमारी जो इकॉनमी है वो चल रही होती है, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है वो 3.5 ट्रिलियन के करीब है। तो सर 15 ट्रिलियन का टैक्स भी तो कहीं ना कहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो गायब हो रहा है, उसको इकट्ठा करना, तो इस पर भी तो हुकूमत जो है वो किसी हद तक आप नहीं समझते ठीक है कि वो आप टैक्सेस के मामलात को ज़्यादा बेहतर तौर पर कर रही है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, ऐसा है सिलसिला, पाकिस्तान में जो है ना बिजनेसमैन को खौफजदा किया जा रहा है, फेयर लाया जा रहा है। टैक्सेस यहाँ पे एक किस्म के नहीं है, यहाँ बेतहाशा किस्म के टैक्सेस हैं। आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से तो वाकिफ हैं, इसके अलावा एक्साइज टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, यानी बेतहाशा किस्म के जो टैक्सेस हैं, ये तमाम जो है वो बिजनेसमैन को काम करने से रोकते हैं। इस वक्त आप दुनिया में जो मॉड्यूल है वो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल पे आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और वो बड़ा सक्सेसफुल है। आपके पास दुबई की मिसाल है, आप दुबई की मिसाल लें, वहाँ एक ही टैक्स है जो आपके सेल पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, वहां से सिर्फ कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा वहाँ किसी इनकम टैक्स और किसी किस्म के टैक्सेस नहीं है। तो आप बिजनेसमैन को हैरेस कर रहे हैं। इस वक्त बिजनेसमैन के पास आए दिन इंक्वायरीज खुल रही हैं, नोटिस आ रहे हैं डिफरेंट तरीके से। बिजनेसमैन इतने फेयर में काम कैसे करेगा? मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक में पोटेंशियल था, हम बड़ी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। हमने जो मार्जिन सिर्फ अपना एक्सीड किया है वो 6 बिलियन का किया है। अगर हमारी जो है वो 24 बिलियन की थी और 6 बिलियन का हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कोविड की बुरी सूरत से हमारे पास डाइवर्ट हुए हैं, तो हम इसको कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते थे। लेकिन आप बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। आप शेख साहब ये कह रहे हैं कि जो फेयर है वो नहीं होना चाहिए, जिस तरह कारोबारी है उसने तो कारोबार करना है, वो कारोबार करता रहे, उसके टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत वो चीज़ें होती रही। अच्छा, मैं सलमान शाह साहब से दोबारा से रब्ता हमारा हुआ है। जी शाह साहब, आप बात कर रहे थे, सर मुकम्मल कीजिए। जी, आप ये देखें ना, इसके था कि इस वक्त तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, इम्तियाज साहब, मैं सलमान शाह साहब गुफ्तगू। जी शाह साहब, जी सलमान शाह साहब। जी, आई थिंक कि अब हमारा कनेक्शन कुछ बेहतर है। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है खासी स्ट्रेंथ है। एक तो ये है कि हमारी कॉर्पोरेट हाउसेस ने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, बड़े अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, और उनकी बोरोइंग जो है क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बेहतरी आई है और इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि रेमिटेंसेस भी हमारी ऑल टाइम हाई हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे गांव में और हमारी देहाती इकॉनमी में भी पैसा जा रहा है और अर्बन इकॉनमी में भी पैसा आ रहा है। इजाफा हुआ है, तकरीबन 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो हैं ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और एक्सपोर्ट्स भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हुई हैं। यस, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन इश्यूज मीटिंग्स भी लेते हैं और उसमें डिसीजंस भी होती हैं। अब ये जो जनरल सेल्स टैक्स की चीज है, इसमें ये एक निज़ाम है सेल्स टैक्स का जिसको अप्लाई किया जा रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स के निज़ाम को पाकिस्तान ने पिछले 10-15 सालों में कोशिश की है इम्प्लीमेंट करने की, बट नाकाम रहे हैं क्योंकि इसको बहुत जल्दी सियासी कर दिया जाता है। अब ये जो जीएसटी है, जैसे कहा जा रहा था कि सोलर पैनल्स पे भी लग गया, उस चीज पे भी लग गया, उस पे भी लगा है, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा जो है ये 0 रेटेड हो जाएंगी, लेकिन अप्लाई जरूर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के खातिर कि वो वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम का हिस्सा बनना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को। और इसमें कोशिश जो है वो यही है कि इसको ऑटोमेटिक किया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी लाई जाए, इसमें बिजनेस टू टैक्स कलेक्टर का जो इंटरैक्शन है उसको मिनिमाइज किया जाए, और एक रूल बेस्ड टैक्स सिस्टम हो जिसमें हर बंदा अपनी
जो उसकी बनते हैं जेन्युइन टैक्सेस वो दें और नेट किया जाए। उसका सेकंड स्टेप है कि ये फिर टैक्स रेट्स नीचे आएंगे, ये हद से नीचे आ सकते हैं। अगर नेट बढ़ाने में हम कामयाब हो जाएं तो बिजनेस कम्युनिटी को आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज को सक्सेसफुल करना चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि वो डिस्क्रेशनरी पावर्स लोगों के पास नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स निज़ाम बनेगा। और ये जो 5.37% ग्रोथ आई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फ्यूचर का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आगे से बेहतर हो रहे हैं, जो वैल्यू चेन्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, तो इनमें खासी एक्सपेंशन। शाह साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम देखते हैं वो काम भी ज़्यादा हुआ, उसमें टैक्सेस का भी जो रिटर्न है हुकूमत को भी मिला, उनको भी मराहत मिली, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो SMEs हैं ये बड़ा ज़्यादा एक फॉल रहा है पिछले 1.5 साल में। वो इंतज़ार करते रहे कि हमारे लिए शायद कुछ बेहतरी उस तरह से हो। अब दो चीज़ें, एक तो सर पॉलिसी जो SMEs के अंदर हुई है उससे क्या बेहतरी होगी, और दूसरा जो फिक्स टैक्स का मामला हुआ यानी कि जैसे 10 करोड़ से 25 करोड़ तक टर्न आउट पर अब 0.5% हुआ इनकम टैक्स के लिए, तो इस बाकी अलहदा ऑप्शंस जो हैं वो भी इसके अंदर रखी गई हैं। इससे अब SMEs जो किसी भी मुल्क की, मेरी ज़ाती ये राय है, आप उस्ताद हैं, आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे, माहिर हैं, कि वो बेहतर होगी, ग्रो होगी, और उसके बाद इकॉनमी जो है वो हम समझे कि वो बेहतर होगी। इस मुआशी पॉलिसी और टैक्स के मामला से सर वाक़या होगा ऐसा? जी, आई थिंक इसमें जो सबसे मेजर चेंज आ रहा है, जिसमें बहुत कोशिश की जा रही है, और वो है एक्सेस टू फाइनेंस। अब SMEs के लिए सबसे बड़ा मसला ही फाइनेंस होती है, और हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो SMEs के साथ एक्ट ही नहीं कर सकता। उनके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो कैसे करें, कोलेटरल फ्री लेंडिंग कैसे करें, कैश फ्लो लेंडिंग कैसे करें, तो उस निज़ाम को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसमें खासी सक्सेस हो रही है। हमने देखा है कि पहली दफ़ा अब मॉर्टगेज फाइनेंस भी आया, जो कि लो इनकम हाउसिंग के लिए भी मॉर्टगेज फाइनेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, और अरबों रुपयों की मॉर्टगेज फाइनेंसिंग हो चुकी है और वो बढ़ती चली जा रही है, और अभी ये इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी इस तरफ आ रहा है कि ना सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन में एक सेक्टर निकल रहा है, SME फाइनेंसिंग का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर एंड जो उनकी टीम है इसके ऊपर तकरीबन हर महीने मीटिंग्स ले रहे हैं, और जो भी बॉटलिंग है उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और उसमें सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक का भी रोल है और इंडस्ट्री का भी रोल है, और ये मुशावरत से चल रही है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है SMEs के लिए, वो है जो जमीन की जरूरत होती है। जमीनें हमारे अर्बन एरियाज में बहुत महंगी हैं और उनको मिलती नहीं है। उसकी फैसिलिटेशन के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए जा रहे हैं, और जिसमें अवेलेबल है लैंड, और उसमें गैस और उसमें बिजली और बाकी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है कि वो भी वहाँ पे मिले। और SMEs के लिए एक ऑलमोस्ट जो ये सरदर्द थी कि हम किस जगह पे अपनी फैसिलिटीज बनाएं, उसको सॉल्व किया जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि इनको मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट की रिसाई तक पूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस बन रही हैं, और इनकी मदद के लिए जो इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी है उसकी इंफॉर्मेशन, तो ये तमाम एक निज़ाम बन रहा है जो कि हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रही हैं कि वहाँ उनको बेहतर बीज दिया जा रहा है, बेहतर मैकेनाइजेशन है, उनकी मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाया जा रहा है, और वैल्यू एडिशन की तरफ हम जा रहे हैं। सो आई थिंक ये वर्क इन प्रोसेस है, ये शुरुआत है, एक अच्छी बेस है, इकोनॉमिक बेस, जिससे अब आगे बड़ी तेजी से हम तरक्की कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक IMF प्रोग्राम है, हमारी जितनी भी रीफाइनेंसिंग होनी है इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कर्जे हैं
और उन कर्जों को आपको पता है तकरीबन, और ये बड़ा तवील भी सफ़र है, लेकिन सख्त सफ़र भी है। मैं क्विकली शेख साहब आपसे कि सर ये जो इम्पैक्ट SMEs के हवाले से आप समझते हैं कि अगले 2, 4, 5 और 10 साल हमेशा इंडस्ट्री को तो इतना होता है, जिस डगर पे है उस पे पहुंच जाएंगे सर हम शेख साहब? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई वाजिया नहीं है। पहले जैसे अर्ज किया कि ये आपको रिलीफ देते हैं, सडनली फिर टैक्स लगा देते हैं। अभी इस वक्त आपने देखा है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की है उस पर भी टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 5 से 10%। फिर SME फाइनेंसिंग की बात करते हैं, दुनिया कोविड में टैक्स फ्री लोन दे रही है, रिलीफ दे रही है, ग्रांट्स दे रही है। हमारे यहाँ कायबावर ही 10% से स्टार्ट होता है। आप बताएं कौन सा दुनिया में बिजनेस ऐसा है कि जो आपको 10% या 10% से ऊपर का मुनाफा देता है? ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि जमा खर्च है जुबानी, और इस वक्त जो है वो बड़ी एडवर्स सूरत हाल है। हमारे पास गैस नहीं है, ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे हैं एक्सपोर्ट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि असक नहीं होंगी वो तब तक नहीं हो सकता। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी हो रही है। इम्तियाज शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।